भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सफलता मिली और कांग्रेस के 5 साल के भ्रष्टाचार, भय और आतंक से जनता मुक्त होना चाहती थी। भूपेश के चेहरे को हटाना चाहती थी। छत्तीसगढ़ का जितना शोषण उसने किया, जितनी बेईमानी भ्रष्टाचार किया, जितने घोटाले किए, वो उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बारीकी से देख रही थी और मतदान में पूरी तरीके से बस्तर से सरगुजा तक बदल के दिखा दिया। अब नहीं सही वो बदल के रही वो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, मगर गांव-गांव का बच्चा भी इस बात को दोहराता रहा और मतदान में वो साफ दिखा कि नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जलवा एक बार फिर देखने को मिला है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को 45,084 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। सियासी पिच पर वैसे तो रमन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना जानते हो। तो आइए आज हम आपको उन्हीं से जुड़े अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। डॉक्टर रमन सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के वर्तमान कबीरधाम कवर्धा जिले के ग्राम ठाठापुर, जो अब रामपुर के नाम से जाना जाता है, इसके एक किसान परिवार में 15 अक्टूबर 1952 को हुआ था। रमन सिंह के परिवार में पत्नी बीना सिंह और 2 बच्चे हैं। साल 1976-77 में उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। साल 1983-84 में उन्होंने कवर्धा नगर पालिका में भाग्य आजमाया और शीतला वार्ड से पार्षद चुने गए। पार्षद बनने के बाद से जो सफर शुरू हुआ वो मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा। 1990 से 1993 में वो अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए विधायक का चुनाव लड़े और जीतकर संसद भवन पहुंचे। भाजपा के कद्दावर नेता रमन सिंह की पढ़ाई का सफर गांव से लेकर शहर तक रहा। राजनीति के माहिर खिलाड़ी रमन सिंह के पास बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन यानी BA MS की डिग्री है, इसलिए उन्हें लोग डॉक्टर रमन सिंह भी कहते हैं। उन्होंने सन 1975 में BA MS की डिग्री हासिल की और डॉक्टर के रूप में सेवाएं देनी शुरू की। एक डॉक्टर के रूप में रमन सिंह ने हमेशा गरीबों की सेवा की। कवर्धा से चुनाव हारने के महज 6 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए रमन सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को 26,715 वोटों से हराया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से कहा था कि मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वोरा को कौन हरा कर आया है। रमन सिंह ने 1999 में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी रहे। 1990 से 1993 में वो अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए विधायक का चुनाव लड़े और जीतकर संसद भवन पहुंचे। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हुआ और यहाँ 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हो रही हिंसा के दौरान कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब केंद्र ने रमन सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताया। रमन सिंह RSS के करीबी माने जाते हैं, लिहाजा भाजपा ने रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद और अन्य समस्याओं से जूझ रहे प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह 1 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ के पहले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई। साल 2013 में भी रमन सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। करीब 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। इस दौरान रमन सिंह CM रहते हुए चौर वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हुए। रमन सिंह ने सलवा जुडूम अभियान के तहत नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर रमन सिंह के काम की तारीफ की। विशेष रूप से उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के जो काम किए थे उसकी काफी तारीफ हुई। देश दुनिया ने माना कि छत्तीसगढ़ की
अनुसूचित जनजातियों की बिगड़ते हालात को बखूबी संभाला। 2014 में रमन सिंह के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ को अलग अलग भाषाओं में पर्यटन साहित्य के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मिला। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में ही निःशक्तों के सशक्तिकरण के लिए 2017 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 में कांग्रेस की आंधी में रमन सिंह की सरकार धाराशाही हो गई। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से केवल 15 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक चुने गए थे। वहीं कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस से मिली हार के बाद रमन सिंह संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। इस बीच उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा। कहा जा रहा है कि इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद रमन सिंह सीएम की रेस में आगे ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।